नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं द मानस वॉइस। प्रिय दर्शकों, सब प्रेम आप सभी को वंदे मातरम। भारत भूमि की इस पुण्य धरती से जहां हर कण में तपस्या और हर सांस में तिरंगा लहराता है, आज मैं आप सभी से एक ऐतिहासिक अवसर पर संवाद कर रहा हूं। आज हमारी केंद्र सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की उस यात्रा के 11 गौरवपूर्ण वर्ष पूर्ण कर चुकी है। ये वर्ष केवल कैलेंडर की गिनती नहीं है, ये एक विचारधारा की जीत की कहानी है। ये उन करोड़ों सपनों की पूर्ति की शुरुआत है जिन पर कभी धूल जमी हुई थी। वर्ष 2014 जब भारत ने परिवर्तन का निर्णय लिया, देश एक गहरे नेतृत्व संकट से गुजर रहा था। हर ओर भ्रष्टाचार, नीति निर्णयों में अस्पष्टता, योजनाएं केवल चुनावी घोषणाएं बन करके रह गई थी। जनता का सरकार से विश्वास उठ चुका था, अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी और देश एक नए भरोसे की तलाश में था। ऐसे कठिन समय में एक आवाज़ उठी, नरेंद्र मोदी जी की आवाज़, और साथ में आया एक मंत्र, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यह केवल नारा नहीं था, यह राष्ट्र के निर्माण, पुनर्निर्माण का एक सूत्र था। पिछले 11 वर्षों में भारत ने केवल सरकार नहीं देखी, भारत ने सेवा को शासन का रूप लेते हुए देखा है। जन धन योजना से देश के करोड़ों गरीब बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े, स्वस्थ भारत अभियान से स्वच्छता को जन आंदोलन बनाया गया। आयुष्मान भारत ने गरीब को स्वास्थ्य की नई आशा दी, नई दिशा देने का काम किया। उज्ज्वला योजना ने माँओं की आंखों से, बहनों की आंखों से आंसू छीन करके उनकी आंखों में और होठों पे मुस्कान लाने का काम किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से समाज में सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत हुई, और इन सबके बीच डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना और किसान सम्मान निधि जैसी पहलों ने भारत के विकास की गति को नई उड़ान दी। 2.7 लाख करोड़ रुपए की डीबीटी से सीधी बचत, मतलब बिचौलियों का अंत करने का काम किया मोदी सरकार ने। 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त में राशन देने का काम किया मोदी सरकार ने। 220 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन कराने का काम किया मोदी सरकार ने। महामारी के विरुद्ध भारत की संकल्प शक्ति को पूरे विश्व ने देखा। ये आंकड़े मात्र संख्या नहीं है, ये विश्वास है कि सरकार अब जनता की चौखट पर खड़ी है। जहां पहले नेतृत्व निर्णय से डरता था, वहां मोदी सरकार ने दिखाया कि राष्ट्रहित से बढ़कर के कुछ नहीं होता है। अनुच्छेद 370 हटाया गया, जिससे एक देश एक संविधान की स्थापना हुई। 3 तलाक पर रोक लगी। नारी सम्मान की गूंज पूरे देश में ही नहीं वरन पूरे विश्व में गूंजी। राम मंदिर का निर्माण हुआ। 500 वर्षों की प्रतीक्षा, करोड़ों लाखों हिंदुओं की 500 वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हुई, सनातनियों की प्रतीक्षा समाप्त हुई। और हाल ही में CAA का पारित होना, नया संसद भवन और वक्फ संपत्ति संशोधन विधेयक 2025, ये सब मिलकर बताते हैं अब शासन की नींव तुष्टीकरण पर नहीं, न्याय और समभाव पर रखी जा रही है। नारी शक्ति चूल्हे से चांद तक पहुंचने का ये एक इतिहास है। आज भारत की बेटियां केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं हैं, वे इस देश की भाग्य विधाता भी बन चुकी हैं। आज अंतरिक्ष मिशन की अगुवाई महिलाएं कर रही हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की अगुवाई महिलाएं कर रही हैं, सेना में महिलाएं अग्रिम मोर्चे पर खड़ी हैं और पंचायत से लेकर संसद तक उनका परचम लहरा रहा है। भाइयों बहनों, हमारे दर्शकों, आज भारत केवल विकासशील देश नहीं है, भारत अब दिशा देने वाला देश बन चुका है। G20 की अध्यक्षता करनी हो या क्वाड की भागीदारी रही हो और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर भारत की आवाज़ को जो सम्मान मिल रहा है, वह बताता है कि भारत अब सुना जा रहा है, माना जा रहा है और आमंत्रित किया जा रहा है। और सबसे बड़ा तथ्य, भारत आज जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यह चमत्कार नहीं, यह नीति, स्पष्ट नियत और नेतृत्व का परिणाम है। इन 11 वर्षों में हमने सिखाया है, विकास अब किसी एक वर्ग की सुविधा नहीं है। विकास अब अंत्योदय से प्रारंभ होकर राष्ट्रीयोदय तक की यात्रा बन चुका है। अब समय भारत का है। प्रिय दर्शकों, आज जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो साफ दिखता है, इन वर्षों में भारत ने केवल परिवर्तन नहीं देखा, भारत ने आत्मगौरव पाया है। हमें कहने में कोई संकोच नहीं, यह समय भारत का है, यह युग भारत का है।
और इस युग का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं दोस्तों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाने में मेरी सहायता कीजिए। धन्यवाद।